वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अलसी और भुने हुए चने के लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और तरह तरह की बीमारियों में ये फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसके अंदर बहुत से गुण होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 जो कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ में ये हड्डियों को और अगर आपके बाल कमज़ोर हैं उन्हें भी मजबूत करता है। में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बढ़ती उम्र को भी कम करते हैं। स्किन के ऊपर बहुत शाइन आती है, इसलिए इन लड्डुओं को सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे अलसी और चने के लड्डू को देखिए और कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिए, ताकि आपके भी इसी तरीके से लड्डू तैयार हों। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अलसी और भुने हुए चने के लड्डू बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अलसी के लड्डू जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं सेहत के लिए। तो उसके लिए हम ले रहे हैं 2 कप अलसी। ये देखिए इस तरीके की होती है अलसी। इसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं और अलसी भी कहा जाता है। ये देखिए इस तरीके की होती है, बहुत ही आसानी से करियाना स्टोर पे मिल जाती है। और अब हम इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे भून लेंगे। बहुत ही फायदेमंद होती है अलसी। हमने अलसी को धीमी आंच पे भूनना है और तब तक हम अलसी को भूनेंगे जब तक ये चटकना स्टार्ट नहीं कर देती। और अगर हम अलसी के जब फ़ायदे गिने जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो कॉन्स्टिपेशन को भी हटा देती है, कमर दर्द को भी बिल्कुल ठीक रखती है और किसी के जोड़ों में भी दर्द हो उसका भी दर्द ठीक हो जाता है जब ये अलसी। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा सोर्स है ये अलसी। ओमेगा 3 की भी इसमें भरपूर मात्रा होती है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखती है। हमेशा धीमी आंच पे ही भूनना चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चटकना स्टार्ट हो रही है क्योंकि हमने चटकने तक ही इसे भूनना है। जितने टेस्टी लड्डू तैयार होते हैं उतने ही गुणदायक भी हैं। चटक रहे हैं, बस हम इसे 1 मिनट ही और भूनेंगे। ये लीजिए बहुत अच्छी तरीके से भून हो चुके हैं और चटक भी गए हैं अच्छे से। मैं आपको क्लोजली टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जैसे कि गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अब हम ठंडा होने देंगे। अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है देसी घी। देसी घी मैंने डाला है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून देसी घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट के अंदर मैं ले रही हूँ 1/4 कप बादाम। आप ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बादाम को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं देसी घी में, क्योंकि क्रंची स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू के अंदर। जब हम रोस्ट किए हुए बादाम का बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है जब भी हम लड्डू तैयार करते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप काजू और काजू को भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे, नहीं तो ड्राई फ्रूट भी जल सकता है। इसीलिए हमने लो हीट के ऊपर ही ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट भी अच्छे से रोस्ट हो गया है और अब हम इसी पॉइंट पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ड्राई फ्रूट को भी ठंडा होने देंगे। अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने ग्राइंडर जार के अंदर हम डालेंगे 1 कप भुने हुए चने। भुने हुए चने बहुत ही आसानी से करियाना स्टोर में अवेलेबल हो जाते हैं। ये लीजिए 1 कप हमने भुने चने ग्राइंडर जार में डाल दिए हैं।
देखिए ये वाले मैं भुने चने की बात कर रही हूँ, ये वाले भुने चने हमने लेने हैं। भुने चने को भी अब हम ग्राइंड कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि हमने जो भुने चने हैं उनका पाउडर नहीं बनाना, हमने उसे दरदरा ही ग्राइंड करना है। ये लीजिए भुने हुए चने का हमने दरदरा सा पाउडर फॉर्म में बना लिया है। ये देखिए मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ, इस तरीके का हमने दरदरा पाउडर बना लिया है भुने चने का। अब हमने जो ये चने का भुने हुए चने का जो हमने दरदरा कूटा है उसे हम बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये लीजिए अलसी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे पीस लेंगे। इसे भी हमने दरदरा पीसना है। ये लीजिए अलसी को भी हमने दरदरा पीस लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे उनको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसे भी दरदरा हमने ग्राइंड करना है। ये लीजिए बादाम और काजू का भी, और मैंने बादाम और काजू को भी जैसे आपसे शेयर किया था कि बिल्कुल मैंने दरदरा हमने ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम जो हमने भुने हुए चने पीस के रखे थे उसी में ये पाउडर भी हम ऐड कर देंगे। धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे। बहुत ही फ़ायदे के, जैसे कि ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बादाम के अंदर विटामिन ई होता है जो हड्डियों को मजबूत रखता है। इसी तरीके से जो हमने भुने हुए चने डाले हैं, भुने हुए चने में भी बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल नहीं रहती। और उसके बाद हार्ट के अगर जो पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं, क्योंकि हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। और डायबिटीज़ जिनको है वो भी खा सकते हैं। अब हमने जो भुनी हुई अलसी है ग्राइंड करके रखी हुई थी उसे भी डाल देंगे और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमने तीनों चीज़ों को, ताकि जब हम लड्डू बनाएं तो हमें आसानी हो। अब हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं, क्योंकि हम चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, तो हमने गुड़ का ही इस्तेमाल करना है। तो गुड़ की चाशनी बनाने के लिए हम डालेंगे 1 कप गुड़। पैन के अंदर हमने 1 कप गुड़ डाल दिया है। इसे मैंने टुकड़े कर दिए थे क्योंकि आसानी से फिर इस तरीके से चाशनी बनाने में आसानी होती है। और उसी में हम डालेंगे 1/4 कप पानी और गैस की फ्लेम को अभी भी हम धीरे रखेंगे। गुड़ की चाशनी जो हमने तैयार करनी है, कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी हमने सिर्फ गुड़ को पानी के अंदर पहले घोलना है और घोलने के बाद एक उबाला आने देना है। उबाला लाने का ये फ़ायदा होता है कि आप लंबे समय तक लड्डू स्टोर कर सकते हैं और गुड़ और पानी का जो कच्चापन है वो भी निकल जाता है। तो 2 फ़ायदों से हम इसे उबालते हैं। ये लीजिए गुड़ अच्छे से घुल गया है पानी में और साथ में आप देख सकते हैं उबाला भी आना स्टार्ट हो गया है। तो हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक उबाला ही लेके आना है। तो अभी इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये लीजिए गुड़ के पानी को हमने अच्छे से छान लिया है। ये देखिए छानने से इम्प्योरिटीज़ जितनी भी गुड़ में हो वो निकल जाती हैं। जो हमने सभी ड्राई चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी, अब उसके अंदर हम गुड़ का जो अभी हमने चाशनी तैयार की है वो हम डाल देंगे और धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे। ध्यान रखें कि आप किसी भी चम्मच की हेल्प से ही इसको मिक्स कीजिए, क्योंकि गुड़ का जो हमने चाशनी तैयार की है वो गर्म है तो हाथ पे लग सकती है। हल्का सा गुनगुना हो चुका है, हाथ लगाने लायक हो चुका है और अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुड़ की चाशनी अच्छे से मिक्स हो गई है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। तो अब हम धीरे धीरे लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से लड्डू तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेशो है जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। इस तरीके से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी लड्डू बनाने के लिए। ये देखिए परफेक्ट लड्डू तैयार हो रहा है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। सभी अलसी के लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं।
सभी लड्डू हमने अलसी और भुने हुए चने के हमने तैयार कर लिए हैं। जो हार्ट पेशेंट्स हैं और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही खाएं। वैसे तो ये फ़ायदेमंद होते हैं लड्डू, लेकिन फिर भी आप हमेशा डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही इसे खाएं और दिन में आप एक ही लड्डू खाइए। मैं आपको लड्डू का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट लड्डू तैयार हुए हैं। तो देखा आपने कितने झटपट तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से अलसी और भुने हुए चने के लड्डू तैयार हो चुके हैं। इसे बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सब खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।